देखिए, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूं, देखने के लिए। आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने, देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई कोताही न बरती जाए, ये हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है। हर एक स्तर पर हर प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके कार्यक्रम को आयोजित करने और उस कार्यक्रम में सहभागी बनने का प्रयास हो रहा है। मुख्य फोकस है कोविड-19 को ध्यान में रखकर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मजबूती से लागू करना है और प्रशासन इस बात को ध्यान में रख करके ही काम कर रहा है कि आज सायंकाल से ही, यद्यपि पहले से लागू है, लेकिन अयोध्यापुरी में आगमन के लिए वही लोग यहाँ पर आए जो आमंत्रित हैं। बाकी सभी श्रद्धालुजन, यद्यपि हरेक श्रद्धालुजन की, हरेक भारतीय की इच्छा होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बने, लेकिन 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सबका प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि ट्रस्ट ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के साथ ही हम सब जुड़े। जो भी लोग अयोध्या जी में आमंत्रित हैं कार्यक्रम में, वे लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। उन महानुभावों की सुरक्षा, उनके आगमन की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। से सभी श्रद्धालुजनों से, सभी महानुभावों से हमारी अपील है कि वे लोग जहां हैं, अपने घरों में, अपने आश्रमों में, वे वहीं पर रहें। कोविड-19 के कारण हम लोग हर एक को इस आयोजन में आने के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। सीमित संख्या में जो अतिथि आमंत्रित हैं वही लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे और से सबसे हमारी अपील होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आवश्यक है कि हम 4 और 5 को अपने घरों में दीप जलाएं। धर्माचार्यगण देव मंदिरों को विशेष रूप से सजाएं। मंदिरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करें, अखंड रामायण का पाठ करें और उन अपने सभी पूर्वजों को स्मरण करें जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान दिया था। जो लोग अपनी आंखों के सामने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का सपना देखते देखते इस धराधाम से अपना शरीर शांत करके दूसरे लोक की यात्रा पे निकल गए हैं, उन सबका स्मरण करें अखंड रामायण के साथ और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि शब्दों के साथ दें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करें। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर के दूसरा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। कोविड-19 के बाद हमारा प्रयास होगा कि हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के प्रदेश के भी और देश के भी हर एक जनपद से व्यवस्थित रूप से श्रद्धालुजनों को अयोध्या में लाने के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करेंगे। कोविड-19 से उभरने के साथ ही हम लोग इस कार्य योजना को लागू भी करेंगे, लेकिन यह देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा
और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी हम लोग अपने घर या देव मंदिरों से बनकर के कर सकेंगे। और इस कार्यक्रम में सभी लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम के प्रति अपनी भावनात्मक रूप से कार्यक्रम के साथ जुड़ें और ट्रस्ट के अभियान को अपना एक सहयोग दे सकेंगे तो हमें भी काफी इससे सहूलियत होगी। मैं सभी के प्रति इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित ही अयोध्या में 500 वर्षों की एक लंबी प्रतीक्षा के बाद न केवल अयोध्या अभी तो भारत की जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप होते हुए हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।